अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कुफर की तरफ ना लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन, वो कहता है व्हाई वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। कहता है कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर है उसके रेजिस्टेंस हमारे पास हाई हो, यानी कि उसके रेजिस्टेंस हम हाई रखते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझ लेना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जवाब को देखते हैं। अब जो इसका आंसर है वो बहुत सिंपल है। वो कहता है ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम लोग मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान हम लोग एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। क्लियर है? वो कहता है कि क्या होगा कि अगर हम उसी रेजिस्टेंस को हाई ना रख के लो कर दें। तो आपने याद रखना है, जब आप लोग रेजिस्टेंस को लो करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट काज करेगी। जिस तरह आपने घरों वगैरह में देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट हो तो हर चीज जल वगैरह जाती है, तो इसी तरह क्या होगा, ये लो रेजिस्टेंस सर्किट को शॉर्ट सर्किट करेगी और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली क्या करेंगे, मेजर नहीं कर सकेंगे। एक्यूरेटली हमारे पास क्या होगी, मेजर नहीं होगी। जब हमारे पास एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस ही ना मेजर हुआ तो हमारे पास वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करने का हमारे पास जो मकसद था वो ही क्या हो गया, फौत हो गया। तो इस वजह से हमारे पास लो रेजिस्टेंस को हम लोग नहीं रख सकते। अब आपने एक और चीज याद रखनी है, नोट दिया गया है, वो कहते हैं इसको हम लोग ऑलवेज कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब आपने याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए एक से ज्यादा पाथ है। ठीक है, क्या हमारे पास मोर देन वन पाथ, मोर देन वन पाथ हो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए। इसी तरह अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए हमारे पास सिंगल पाथ हो, यानी कि चीजें साइड बाय साइड। मतलब फर्ज करें अगर मेरे पास एक ये चीज है तो दूसरी चीज से जुड़ी हो, तीसरी इधर इससे जुड़ी हो, चौथी इससे जुड़ी हो, पांचवी इससे जुड़ी हो। पैरेलल में होगा एक ये है, एक इससे नीचे, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे नीचे। क्लियर है? सीरीज में क्या होगा, हमारे पास चीजें साइड बाय साइड जुड़ी होंगी और करंट के फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ होगा। अब वो कहता है कि क्या होगा अगर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल से हटा के सीरीज में जोड़ दें। तो इसमें ऐसा होगा, आपके पास नो करंट, सर्किट के अंदर क्या होगा, कुछ करंट ही नहीं होगा। जब सर्किट के अंदर कोई करंट ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास मेजर नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास सीरीज के अंदर कोई करंट वगैरह नहीं आएगा। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो कहता है फर्स्ट वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, वो थे एडवर्ड विस्टन। एडवर्ड विस्टन वो पहले शख्स था जिसने सबसे पहले हमारे पास वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद डिजिटल वोल्ट मीटर हमारे पास, ये हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था एंड्रयू के ने। एंड्रयू के ने फर्स्ट डिजिटल वोल्ट मीटर हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था। अब अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल हमारे पास होता है एक सर्कल, उसके अंदर वी का निशान। क्लियर है? अ सर्कल विद सिंबल वी, ये हमारे पास किसका निशान हो गया, किसका सिंबल हो गया, वोल्ट मीटर का। अगर ऑपरेट की बात करें तो ये हमारे पास ओहम्स लॉ के ऊपर क्या करता है, ओहम्स लॉ के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। ओहम लॉ के ऊपर इसकी क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है। रेंज की बात करें तो ये हमारे पास 0 से 20 वॉट इसकी क्या है हमारे पास, सॉरी वॉट कह रही है, वोल्ट, वोल्ट क्या है इसके हमारे पास इसकी रेंज है। यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसके यूनिट्स हैं वोल्ट, मिली वोल्ट और किलो वोल्ट। क्लियर? टाइप्स की बात करें तो वोल्ट मीटर के हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं जिनको हम लोग लैब वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला आ गया एनालॉग वोल्ट मीटर जो कि इसकी इजाद है, फिर आ गया डिजिटल जो कि इनकी इजाद है। अब एनालॉग को देखें तो इसमें हमारे पास एक पॉइंटर होता है जो क्या करता है, एक पॉइंटर है जो मूव क्रॉस करता है नीडल के, नीडल के क्रॉस मूव करता है हमारे पास एक पॉइंटर। इस तरह एक पॉइंटर दिया होता है,
वो इस तरह एक नीडल लगी होती है, उसकी गेट क्या करता है, मूव करता है। जिस तरह आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर वाइपर लगा होता है साफ करने के लिए पानी वगैरह को, वो इस तरह मूव करता है। इसी तरह ये एक पॉइंटर है जो इस तरह आगे पीछे मूव करता है। डिजिटल वोल्ट मीटर में ये क्या करता है, डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर डायरेक्टली आपको आंसर दिखा देते हैं कि कितने वोल्ट जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।